क्या आप जानते हैं कि भारत ने एक ऐसा खतरनाक हथियार तैनात किया है जो चीन को पल भर में तबाह कर सकता है? भारत की नई परमाणु पनडुब्बी INS अरिघाट ने चीन की नींदें उड़ा दी हैं। आइए जानते हैं इस पनडुब्बी की ताकत और इसके भारत के परमाणु प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ने वाले असर के बारे में। वैसे तो चीन परमाणु शक्ति के मामलों में भारत से बहुत आगे है, मगर अब समय के साथ भारत अब शक्तिशाली देशों में से एक है। भारत डिफेंस के क्षेत्र में हर दिन नई तरक्की कर रहा है। मोदी सरकार ने यह साबित कर दिया है कि यह नया भारत है जो किसी के आगे नहीं झुकेगा। INS अरिघाट, जिसका अर्थ है दुश्मन का नाश करने वाला, अगस्त 2024 में भारतीय नौसेना में शामिल हुई। विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में हुए इस आयोजन ने भारत की सामरिक क्षमताओं में एक नया अध्याय जोड़ा। INS अरिघाट से पहले भारतीय नौसेना के पास INS अरिहंत थी, लेकिन इन दोनों पनडुब्बियों की क्षमता K-15 मिसाइलों तक सीमित थी, जिनकी रेंज केवल 750 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि ये मिसाइलें पाकिस्तान के कुछ ही हिस्सों को निशाना बना सकती हैं और चीन जैसे बड़े दुश्मन के लिए तो ये नाकाफी हैं। लेकिन INS अरिघाट की बात अलग है। यह न केवल अपनी पूर्ववर्ती पनडुब्बियों से बड़ी है, बल्कि इसमें दोहरी मात्रा में मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं, जिससे इसकी मारक क्षमता भी दोगुनी हो जाती है। INS अरिघाट के अलावा भारतीय नौसेना एक और SSBN, जिसे S4 के नाम से जाना जाता है, का निर्माण कर रही है। साथ ही नौसेना ने 2 परमाणु संचालित पारंपरिक हथियारों से लैस पनडुब्बियों के निर्माण के लिए भी सरकार से मंजूरी मांगी है। भारत के पास अब तक एक भी SSBN नहीं है, जबकि चीन के पास 70 से अधिक पनडुब्बियों का बेड़ा है, जिसमें 7 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां, 12 परमाणु हमला पनडुब्बियां SSN और 50 से अधिक डीजल हमला पनडुब्बियां SS के शामिल हैं। नौसेना के पूर्व प्रमुख जनरल बिपिन रावत के अनुसार पनडुब्बियों की यह कमी भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है। उनका मानना है कि सतह पर मौजूद किसी भी चीज को उपग्रहों द्वारा आसानी से ट्रैक किया जा सकता है और मिसाइलों द्वारा निशाना बनाया जा सकता है। इसलिए नौसेना को एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बजाय पनडुब्बियों की आवश्यकता है। SSN केवल शक्तिशाली हैं, बल्कि उनकी गति और सहनशीलता भी अद्वितीय है। वे महीनों तक पानी के अंदर रह सकते हैं, जो डीजल इंजनों द्वारा संचालित पारंपरिक पनडुब्बियों से कहीं बेहतर है। इसके अलावा SSN का उपयोग युद्ध के कई रूपों में किया जा सकता है, जैसे कि दुश्मन के SSNB का शिकार करना, एंटी शिप हमले और भूमि आक्रमण मिशन। भारत के पास फिलहाल 2 परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं, जो मुख्य रूप से परमाणु प्रतिरोधक के रूप में काम करती हैं। लेकिन SSN की अनुपस्थिति में भारत को चीनी नौसेना जैसे संख्यात्मक रूप से श्रेष्ठ नौसेनाओं से निपटने में मुश्किलें आती हैं। INS अरिघाट की तैनाती के साथ भारत ने अपनी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को एक नया आयाम दिया है। लेकिन क्या यह कदम चीन के सामने टिक पाएगा? यह तो समय ही बताएगा। दुनिया के नक्शे पर बदलती हुई इस नई ताकत का असर जल्द ही देखने को मिलेगा। देश और दुनिया की खबरें सही तरीके से समझना चाहते हैं तो इंडिया इनसाइट न्यूज को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।